हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। एंड टुडे आई विल डिस्कस व्हाट आर द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ दिस वीक। 9 से 11 जून के बीच में जो जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, बड़ी इन द सेंस बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनको मैं यहाँ कवर करूंगा। ओके, सो मेजर इवेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया है इंडिया को या फिर इंडिया से रिलेटेड हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे है। उसका इम्पोर्टेंस डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशली ज़्यादा है, आई थिंक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जानने की जरूरत है कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर जैसे ही जयशंकर साहब ने अपना पद संभाला, शपथ ग्रहण करी, उसके बाद में जो पहला बयान आया है एस जयशंकर साहब का, वो इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेके ही था। अगर आपने गौर किया होगा तो, कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस हैं वो मतलब तनाव, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, और इनको समझने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए और अपने तरीके से आगे बढ़ाने के लिए इंडिया को कुछ करने की जरूरत है। तो पहला स्टैंड मोदी सरकार का, इस नई सरकार का ये है। आपने सुना होगा पिछले कई सालों में या कई सालों से कि चाइना जब मन चाहे तब इंडिया के कुछ प्लेसेस के नाम चेंज कर देता है और अपने नाम पे, अपने यहाँ का जो लोकल उनका लैंग्वेज है उसके नाम पे रख देता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, कि हमारे लिए ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है, हमारे लिए ये है। या फिर किसी रिवर का नाम हो, किसी पहाड़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो वो अपने नाम अपने हिसाब से रिनेम करते हैं। एंड दे ऑलवेज शो कि ये जो टेरिटरी है हमारी है, लेकिन इंडिया ने कब्जा कर रखा है। लेकिन है सब कुछ उल्टा। तो अब तक क्या है, कितने सालों से, जब हम भी, मैं 90s की बात बता रहा हूँ, तब से मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि ये सब हो रहा है। अखबारों में आता था, न्यूज चैनल्स में आता था, तो एवरी टाइम आई यूज टू थिंक यार कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं करता है, इंडिया को भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो इतिहास में पहली बार आप ये सुन पाएंगे कि इंडिया ने भी ये प्लान किया है कि तिब्बत में, चाइना में जो लोकेशंस हैं, नियर अबाउट 30 लोकेशंस हैं, कुछ पहाड़ हैं, कुछ लेक्स हैं, कुछ रिवर हैं, कुछ और बुद्ध बौद्ध जहाँ पे इकट्ठा होते थे, बौद्ध भिक्षु, वो कुछ बिहार या प्लेसेस हैं, उनको रिनेम करेंगे। उनको इंडियन आर्मी उनको दूसरा नाम देगी। तो ये काउंटर मीजर है चाइना के लिए। जैसे चाइना हमेशा से अपने हिसाब से रिनेम करता था इंडियन पार्ट्स को, इंडियन टेरिटरीज को, अब इंडिया भी ऐसा करेगा। तो जैसे को तैसा। ओके, जैसे कि चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश को क्या बुलाता है, जंगनन करके बुलाता है, ऐसा कुछ वर्ड यूज करता है और बोलता है कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, लेकिन असलियत क्या है कि अक्साई चिन इंडिया का जो पार्ट है उसको कब्जा कर रखा है किसने, चाइना ने। ओके, तो रिनेम होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा लगेगा कि भाई इंडिया अभी थोड़ा गियर चेंज कर रहा है, और गियर चेंज करने पे हो सकता है जैसे मुज्जू साहब है ना, मालदीव से खींचे चले आए इंडिया में, ऐसे कुछ तो नया होगा इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरी न्यूज क्या है, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। वो तीसरी बार चुने गए हैं हमारे पीएम इंडिया के। अभी कुछ समय पहले इंडिया और मालदीव के बीच में विवाद की खबरें आई थी। टूरिज्म को लेके एक फोटो शूट हुआ था लक्षद्वीप में अपने पीएम साहब का। तो उसको चलते, उसको लेते हुए वहाँ का जो इंटीरियर मिनिस्टर है और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स, उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। इवन म्यूजू है जो प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव, तो उन्होंने भी कुछ कहा। बहुत सारी मतलब तनावग्रस्त सिचुएशन होगी। लेकिन अभी नया डेवलपमेंट ये है कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें वर्ल्ड लीडर्स, जो आसपास के हमारे कंट्रीज हैं, जो एशिया फर्स्ट की पॉलिसी है, जो नेवर फर्स्ट की पॉलिसी है, ओके, उसके तहत ये वर्ल्ड लीडर्स हमने बुलाए थे। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका, भूटान, ये सब आए थे यहाँ पे। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी और अपने राष्ट्रपति खड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बगल में मुर्मू साहब खड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये नया मेजर डेवलपमेंट है कि जो 6-8 महीने से आंधी चल रही थी, इंडिया और मालदीव के जो रिलेशन थे वो लो हिट कर चुके थे, अब दोबारा से रिबिल्ड होंगे एक तरीके से। तो अच्छा साइन है। मोदी साहब आपको हंसते हुए मिलेंगे यहाँ पे, मोदी जी के साथ में बैठे हुए हैं। ये डिनर हो रहा है, राष्ट्रपति ने जो डिनर ऑफर किया है सारे डिप्लोमेट्स को, डेजिग्नेट्स को, जो बाहर के हमारे मेहमान आए हुए हैं उनको, तो उसी राष्ट्रपति भवन में ये कहीं बैठे हुए हैं और मोदी जी के साथ में हंसते हुए बात कर रहे हैं। तो ये मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी जो चाइना के गिरफ्त में चला गया था एक तरीके से, उन्होंने खुद रियलाइज किया है कि यार हम कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है, एस्केलेट हो चुकी है, उसको थोड़ा सा रिबिल्ड करते हैं। तो अच्छा साइन है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे नेबरहुड के लिए। ओके,
एंड दिस इज द अगेन करंट न्यूज। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है कि इंडियन नेवी में ये फर्स्ट वुमेन पायलट है, हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी, ये फर्स्ट वुमेन पायलट है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तो ऐसा पहले ही कर चुकी है कि जो लड़ाकू जहाज जो अपने हेलीकॉप्टर हैं या फिर अपने फाइटर एयरक्राफ्ट हैं अपनी इंडियन आर्मी में या फिर एयरफोर्स में, उसमें लेडीज वुमेन पहले ही पायलट के तौर पे काम कर रही हैं। लेकिन इंडियन नेवी ने अभी तक ऐसा नहीं किया था। तो अभी भी ये रिसेंटली नेवी ने सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो कि पास आउट हो चुकी हैं और इनको बतौर फाइटर पायलट इंडक्ट किया है इंडियन नेवी ने। तो ये नेवी का हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। ये करंट न्यूज है आपके लिए। बाकी और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बहुत सारी चीजें कवर तो नहीं की जा सकती क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर और गाजा रसिया इजराइल का जो वॉर है वो भी एक मेजर इवेंट है। उनमें ये है कि रशिया यूक्रेन चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है उनके बीच में। पीस डील एक होने वाली है, सॉरी डील नहीं, पीस समिट है। पीस समिट होने वाली है, स्विट्जरलैंड उसको होस्ट करेगा और यूक्रेन उसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। वर्ल्ड लीडर्स सबको इनविटेशन गया है, शायद मोदी जी भी स्विट्जरलैंड में जाएंगे रिगार्डिंग यूक्रेन रशिया पीस समिट के रिगार्डिंग। ये मेजर डेवलपमेंट वहां का है। दूसरा, इजराइल रुक नहीं रहा है, गाजा में अपना ऑपरेशन बंद नहीं कर रहा है। कितने भी दबाव के बावजूद वो अपने होस्टेजेस है उनको छुड़ाने में तो कामयाब हुआ है रिसेंटली। और साथ साथ में जो तबाही है वो बढ़ती जा रही है गाजा के अंदर। ये रिसेंट न्यूज वहां से निकल के आ रही है और अभी क्या प्लान्स हैं ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऑपरेशन उनका जारी है गाजा के अंदर। तो दीज आर ऑल द मेजर न्यूज ऑफ दिस वीक or previous week you can say. So these are major developments which have taken place all over the world and I think helpful रहेंगे आपके लिए किसी एग्जाम के लिए भी, साथ साथ में एक जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से भी। So thanks for watching.